बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 हमने बल्कि स्टार्ट की हुई थी और उसके क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक पेंडिंग है हमारे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 13 तक करेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट वाले बच्चों क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से हट किए मैथमेटिक्स से। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पे मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल में हमारे पास 55 बच्चे हैं। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 55, जिसमें से 30 बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 30 बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद 20 बच्चे हमारे पास फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। और जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, हॉकी भी और फुटबॉल भी, वो हमारे पास हैं 15। यानी एक स्कूल में 55 बच्चे हैं जिसमें से 30 बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 20 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 15 बच्चे हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम काउंट करें ना, 30 जमा 20 50 जमा 15 65 बच्चे बनते हैं। और यहाँ तो हमारे पास टोटल तादाद स्कूल स्टूडेंट की कितनी है? 55 है। तो इसका मतलब कोई नंबर्स हमने 2 दफ़ा काउंट कर लिए, बच्चों को 2 दफ़ा काउंट कर लिए, जो 55 से तादाद बढ़ के हमारे पास 65 आ गई है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ये देखें, वाइल अवॉइडिंग डबल काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू मोर देन वन सेट। एक सेट में ज़्यादा नंबरिंग को अवॉइड करने के लिए हम ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी, ये मैंने शॉर्ट लिख भी दी आपके लिए कि 55 तादाद है और 65 काउंट हो रही थी और ये वगैरह। अब आपने बच्चों याद क्या रखना है? आपने याद ये रखना है, अगर हमारे पास 2 सेट होंगे ए बी, तो उसका फार्मूला होगा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो एन ऑफ ए का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ऑफ बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी। जो कॉमन आएंगे वो हम लिख देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास 3 सेट्स भी आ सकते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या होगा? एन ऑफ पहले वाली वैल्यू प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को ऐड कर दें। तो ये हमारे पास 2 सेट्स के लिए, 2 सेट्स के लिए ये है, 3 सेट के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ये 2 फार्मूले बच्चों आपने याद रखने हैं और इस पे लगा के हमने क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो नोट ये है कि ये तमाम फाइनाइट सेट्स के लिए होने चाहिए हमारे पास। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 55। जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे उसको हम यू से ज़ाहिर करेंगे। 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब जो क्रिकेट खेलने वाले हैं हमारे पास, उनको हम सेट ए से ज़ाहिर कर देते हैं, सेट ए से, और ये 34 है। 30 लाइक टू प्ले हॉकी। जो हॉकी खेलने वाले हैं उनको हम बी सेट से ज़ाहिर कर देते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों गेम खेलेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। यानी ए गेम जो क्रिकेट वाला और बी गेम जो हमारे पास हॉकी वाला है, कि कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों गेम खेलेंगे। मुख्तसर सवाल में अगर आपको समझाऊं तो उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 55 हैं, जो क्रिकेट वाले स्टूडेंट हैं वो 34 हैं, हॉकी वाले हमारे पास 30 हैं, और हमने निकालना ये है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो हम क्या लिखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास, इसको यू का नाम दे दे। सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ए का नाम दे दे। सेट ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी, बी। अब आप लिखेंगे गिवन दिया हुआ क्या है मुझे, टोटल स्टूडेंट्स से मुराद एन ऑफ यू, और इसको ए यूनियन बी भी कहते हैं। एन ऑफ यूनियन को ए यूनियन बी, ये हमारे पास हैं 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, इसको लिखेंगे एन ऑफ ए, ये हमारे पास कितने हैं जी? ये हमारे पास हैं 34। फिर उसी तरह एन ऑफ बी कितना है मेरे पास जी? जो हॉकी खेल रहे हैं वो लिखा हुआ था जी 30।
क्योंकि इसमें 2 खेल्स का तस्करा हुआ है तो इसका मतलब 2 सेट्स वाला फार्मूला लगेगा। बस सिंपल बच्चों फार्मूला लगा दें। वी नो क्या फार्मूला था, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। ये बात याद रखें कि यू सेट जो है यूनिवर्सल, जो पूरा टोटल सेट होता है, ये हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एन ऑफ ए यूनियन बी तो मेरे पास आ गया 55। एन ऑफ ए सेट कितना है मेरे पास जी 34। एन ऑफ बी मेरे पास कितने 30। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस वाले वैल्यू को उधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 34 प्लस 30 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 54। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 9। यानी कि जो स्कूल में 55 बच्चे थे जिसमें से 9 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और हॉकी भी। तो ये हमने सिंपल एक क्वेश्चन इसका हल कर लिया। अब बच्चों आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, कहते हैं एक कंपनी है उसमें 500 अफराद हैं जिसमें से 250 उर्दू बोल सकते हैं। अब जो कंपनी में 500 अफराद है, इट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट है, यानी यूनियन है। और हम क्या करते हैं, जो उर्दू स्पीक वाले हैं उसको हम ए का नाम दे देते हैं। 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सेट बी हो गया हमारे पास। और पंजाबी जो बोल सकते हैं हमारे पास, उसको हमने सेट सी का नाम दे दिया। यानी 500 एम्प्लॉय पे मुश्तमिल एक फैक्ट्री है जिसमें से 250 लोग उर्दू बोलते हैं, 150 लोग हमारे पास इंग्लिश बोलते हैं और 50 लोग हमारे पास पंजाबी बोलते हैं। फिर कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। यानी इट मीन्स ये उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 30 इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, 10 उर्दू और पंजाबी इकट्ठी बोल सकते हैं। फिर कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, इनमें से कौन सी है जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ये 3 सेट वाला है क्योंकि 3 चीज़ें आई हुई हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। तो हम लिखते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 जी, मैंने लिखा यू टोटल एम्प्लॉय है, उर्दू स्पीकिंग को ए का नाम दे दिया, इंग्लिश स्पीकिंग को बी का नाम दे दिया, पंजाबी स्पीकिंग को सी को, ताकि हमें सेट्स के हवाले से हमें पता हो। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉय। अब 500 लोग एम्प्लॉय का मतलब क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 500, यानी तीनों, यानी जिसको हमने कहा था एन ऑफ यूनियन। और मैंने आपको बताया हुआ है यूनियन अगर 2 होगा तो ए यूनियन बी आएगा, अगर 3 सेट्स वाले होंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगी। फिर हम देखते हैं जी उर्दू स्पीकिंग वाले कितने जी, उर्दू स्पीकिंग वाले 250 हैं। तो आप लिख देंगे एन ऑफ ए, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग को मैंने डिफ़ाइन कर दिया सेट ए, ये हो गया 250। फिर क्या है मेरे पास जी इंग्लिश स्पीकिंग के कितने मेरे पास 150 जी। एन ऑफ बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग सेट में कितने हैं जी 150। फिर मेरे पास पंजाबी वाले कितने, ये पंजाबी वाले को सी डिफ़ाइन किया है और यहाँ बुक में लिखा होगा पंजाबी कैन स्पीक 50 लिखा होगा। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने सिंपल लिखना। उसके बाद लिखा हुआ है बुक पे, आपने देखते रहना है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश जो इकट्ठे बोल सकते हैं वो हमारे पास है 40। उर्दू वाला ए हो गया, इकट्ठे वाले के लिए कॉमन होगा ए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन बोल सकते हैं उनके लिए इंटरसेक्शन का लफ्ज़ आएगा। और ये कितने हमारे पास 40। और 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश वाला सेट बी है, इंटरसेक्शन सी, ये कितने बोल सकते हैं जी, ये हमारे पास बोल सकते हैं 30। ठीक हो गया। फिर कहता है हमारे पास 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू और पंजाबी। तो आप क्या लिखेंगे, एन ऑफ उर्दू के लिए ए सेट था, पंजाबी के लिए सी, और इकट्ठे कॉमन बोल सकते हैं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। और इनकी तादाद कितनी है हमारे पास 10। ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। उसके बाद निकालना क्या, आखिर में लिखा है हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी ए उर्दू, बी इंग्लिश, सी पंजाबी इकट्ठे बोल सकते हैं। जब इकट्ठे का लफ्ज़ आता है तो ये मतलब कॉमन हो, तो वो ये वाला आएगा हमारे पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इकट्ठा। अब क्योंकि ये 3 सेट्स हैं तो बस 3 सेट वाली डेफिनेशन लगा देंगे हम।
क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, पहले आर ए का अलग-अलग, फिर माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन सी, और बल्कि लास्ट भी है प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये लिख देंगे, वैल्यूज़ पुट कर दें। पहली है हमारे पास 500, एन एफ ए मेरे पास है 250, एन एफ बी है 150, एन एफ सी है मेरे पास 50, एन एफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास है 40, बी इंटरसेक्शन सी 30, ए इंटरसेक्शन सी है मेरे पास 10, और ये वाली वैल्यू तो हमने निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो निकालनी। तो ये इनको ऐड कर दें सबको, ये बच्चों ऐड करके 250 और 150 और 50 माइनस प्लस करके 370 आ जाएगा। फिर 370 को उधर भेज दें, 500 माइनस 370 इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों ज़बानें जिस एक बंदे को आती हैं, यानी जो कंपनी में बैठे हुए हैं, उनकी तादाद हमारे पास कितनी है, 500 से 370 के 130। तो 130 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। और ये कैसे पता लगेगा कि 2 सेट वाला लगाना है, 3 सेट वाला बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया तादाद से कि आप देखें यहाँ 3 सेट बन रहे थे तो 3 वाला लगेगा, 2 सेट बन रहे होंगे तो 2 वाला लगेगा। अब है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी टेक्निकल है और आपको तंग करने वाला सवाल है, लेकिन आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं एक स्पोर्ट इवेंट है, कहीं स्पोर्ट का मेला हो रहा है, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट। अब जो ब्लू शर्ट वाले हैं मैंने इसको क्या कह दिया, सेट ए। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, जो ग्रीन शर्ट वाले हैं उसको मैंने कह दिया बी। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, चलो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट। अब यहाँ पे एक और लफ्ज़ आ गया कैप वाला, तो कैप वाला जो होगा इसको हम क्या नाम दे देंगे, सेट सी का। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी कि ए सेट ब्लू शर्ट है, बी ग्रीन शर्ट है और सी मेरे पास कैप वाले होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए डाटा लिखेंगे। पहले मैंने लिखा जी, ब्लू शर्ट को ए का नाम दे दिया, ग्रीन शर्ट को मैंने बी का नाम दे दिया और कैप को मैंने सी का नाम दे दिया। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ और साल लिखता जाता हूँ। पहले लिखा हुआ है 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी। ब्लू शर्ट को मैंने किस चीज़ का नाम दिया है बच्चों, ए का, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 19। तो ये कौन से हो जाएंगे, ब्लू शर्ट वाले, ब्लू शर्ट की तादाद। फिर मेरे पास लिखा हुआ है 15 वेयर ग्रीन शर्ट, ग्रीन वाले को किसका नाम दिया, बी को, और ये कौन से आगे जी, ग्रीन शर्ट वाले, इसके आगे लिख दें ग्रीन शर्ट, ठीक हो गया। फिर इसके आगे लिखा है 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, ब्लू और ग्रीन दोनों पहन रहे हैं, तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और इनकी तादाद कितनी है बच्चों, 3 लिखी हुई है कॉपी बुक पे। ये कौन से, ब्लू एंड ग्रीन वाले, ठीक हो गया। फिर लिखा हुआ है हमारे पास 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप, कैप एंड ब्लू, तो कैप वाला तो हमारे पास सी है और ब्लू वाला ए है, तो इट मीन्स ये ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ये चीज़ आपको तंग करेगी। ये कैप एंड ब्लू था, कैप को मैंने सेट सी का नाम दिया और ब्लू को ए का, तो इट मीन्स ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया और इसकी तादाद कितनी है हमारे पास, 4। फिर कहते हैं 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट। अब है कैप एंड ग्रीन, कैप को किसका नाम दिया, वे सी, और ग्रीन को बी, तो इट मीन्स ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। इनकी तादाद है हमारे पास 2। फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल विद एदर ब्लू और ग्रीन और शर्ट, ब्लू और ग्रीन, और एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है और कैप। ये इससे मुराद यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट ब्लू और आर यूनियन आर के लिए इस्तेमाल होता है, ग्रीन बी के लिए था, कैप सी के लिए था। इनकी तादाद कितनी है बच्चों, 34। हमने क्या निकालनी है, हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। कैप को हमने सी का नाम दिया हुआ था, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एन ऑफ सी। ये हमारे पास डाटा गिवन है जो मैंने आपको लिख के दे दी। अब 3 सेट वाला है तो क्या होगा हमारे पास इसका फार्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए पहली वैल्यू, एन ऑफ बी दूसरी वैल्यू, एन ऑफ सी तीसरी वैल्यू।
माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, n इंटू बी इंटरसेक्शन सी, n इंटू ए इंटरसेक्शन सी प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया। एन एफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमारे पास है 34, एन एफ ए की तादाद 19 है, एन एफ बी की तादाद हमारे पास 15 है, एन एफ सी तो हमने निकालना है, एन एफ ए इंटरसेक्शन बी की तादाद मैं ऊपर से देख के लिख रहा हूँ, एन एफ ए इंटरसेक्शन बी की तादाद 3 है, एन एफ बी इंटरसेक्शन सी की तादाद 2 है और ए इंटरसेक्शन सी की तादाद हमारे पास 4 है और एन एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तादाद नहीं दी हुई, तो ये हम क्या ले लेंगे 0। और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास एन एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 0, क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं दी। इसके बाद इनको ऐड कर देनी, ये बच्चों हमने ऐड करके 34 इक्वल टू 25 प्लस एन एफ सी आ गया, तो एन एफ सी की वैल्यू मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, एन एफ सी इक्वल टू 34 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 9, तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक मुश्किल और टेक्निकल सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया है। आप चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें ये वाली कंडीशन आपने ख़ुद लेनी है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाले का तस्करा नहीं किया गया था, जब नहीं किया होगा तो वो कॉमन लेके 0 कर देंगे आप। अब बच्चों आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं इन अ ट्रेनिंग सेशन, कहीं ट्रेनिंग हो रही है, 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। लैपटॉप को मैंने कह दिया सेट ए का नाम कि 17 लोगों के पास लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट्स, टैबलेट्स वालों को कह दिया बी। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, अब 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। एंड 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, बुक्स तीसरा आ गया सी। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास 2 सेट बन रहे हैं या 3 सेट बन रहे हैं। जिस तरह के पहला लैपटॉप है, दूसरा टैबलेट है और तीसरा बुक है। इसको देखते हुए बस अब हम लिखेंगे कि एक सेशन के दौरान 17 लोगों में कुछ लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, 17 तो नहीं, जितने लोग बैठे हुए हैं 17 लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ बुक्स यूज़ कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमने अभी बनाना है। तो पहला मैंने लिख दिया जी, लेट लैपटॉप इक्वल टू ए, टैबलेट्स इक्वल टू सेट बी और जो मेरे पास बुक्स है वो इक्वल टू सी। अब मैं सवाल पढ़ के साथ लिखता जाता हूँ। इन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, तो एन एफ ए इक्वल टू 17, ये हो गए लैपटॉप वाले तादाद, ठीक हो गया। फिर लिखा हुआ है 11 हैव टैबलेट्स, टैबलेट्स को हमने बी का नाम दिया है, तो एन एफ बी इक्वल टू 11, इसके आगे लिख दे ये थे टैबलेट्स वाले तादाद। फिर उसके बाद कहता है 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, लैपटॉप भी है और टैबलेट भी। लैपटॉप को हमने ए का नाम दिया है, टैबलेट को हमने बी का नाम दिया हुआ है और इनकी तादाद कितनी है हमारे पास बुक में लिखी हुई है जी 9 है। तो ये लैपटॉप एंड टैबलेट दोनों हैं, लैपटॉप एंड टैबलेट्स दोनों आ गए। उसके बाद पढ़ते नहीं 6 हैव लैपटॉप एंड बुक, लैपटॉप बल्कि पहले मैं यहाँ लिखता हूँ लैपटॉप एंड बुक। फिर अगर दोनों हैं तो एन ऑफ लैपटॉप था हमारे पास ए और बुक था सी, तो ए इंटरसेक्शन सी। ये इनके कितने जी हमारे पास 6 तादाद। फिर 4 हैव टैबलेट एंड बुक, अब है टैबलेट एंड बुक, कितनी तादाद है इनकी बच्चों। टैबलेट को हमने बी का नाम दिया हुआ है और बुक को सी का, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4 हैव, बुक में लिखा हुआ है 4 हैव। उसके बाद लिखा हुआ है जी ईच पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 पार्टिसिपेंट, 8 लोग जो है ना उनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट एंड तीसरा कौन सा जी बुक। एंड का है तो एंड में इंटरसेक्शन आता है हमारे, सॉरी यूनियन आएगा कि 8 लोग हमारे पास, क्योंकि इन तीनों के पास है एंड के लिए इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है कि जिनके पास है जी 8 तादाद है इनकी। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट और बुक इज़ 35, जो टोटल तादाद है हमारे पास लैपटॉप और टैबलेट और बुक। अब सवाल में वहाँ और का लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा, यहाँ पे एंड का लफ्ज़ था, एंड के लिए इंटरसेक्शन आ गया और के लिए यूनियन आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के लिए सेट ए बी सी तीनों आ जाएंगे और इनकी तादाद कितनी है 35।
और हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी पार्टिसिपेट है बुक। बुक को हमने किसका नाम दिया हुआ था, सी, तो हमने एन ऑफ सी निकालना है। ये लिखने का स्टाइल मैंने लिख दिया। फिर आप लिखेंगे वी नो, अब ये 3 सेट वाला है, तो उसी तरह एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन इंटू ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी फार्मूले में था, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। ये 3 सेट वाला फार्मूला मैंने पहले लिख दिया था। अब इनमें नंबर ऐड करें, 17 प्लस 11 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8, ये आ जाएगा 17। फिर हमने एन एफ सी निकालना था, 17 को उस साइड पे लिख दें, बल्कि मैंने ओ आर आर लिख के इसको उधर कर दिया, 35 को इधर कर दिया, पोजीशन बदल दी। फिर 17 को उस साइड पे भेज दें यूँ, तो ये माइनस होके 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब एन एफ सी जो था मेरे पास, बुक्स लोग की तादाद जो लोग पढ़ रहे थे वो हमारे पास 18 है। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान है, वैसे इतना बड़ा करके लिखा हुआ है। कहता है कि अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज़। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 लोग काम करते हैं। लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। 1 से 150 तक जो लोग हैं उनको यू सेट से रिप्रेजेंट कर दें। तो मैं कर देता हूँ जी। यहाँ देखें, आप लिखेंगे यू सेट 1 2 3 4 5 अप टू 150, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी। फिर क्या कहता है हमें, यहाँ तक हो गया। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए सेट लिखें जिसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं और सैलरी रेंज 30 से 45 के है, ये लिखा हुआ है। लेकिन हमारा काम इससे लेबल्ड फ्रॉम, लेबल किससे करना है, 50 to 81, यानी सेट ए को लिखना है और इसमें एलिमेंट्स 50 to 89 लिखने हैं। तो आप कैसे क्या करेंगे, ए सेट लिखेंगे, 50 to 89 कैसे होगा, 50 51 52 अप टू 89, ये चलता जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर कहा हुआ है हमें सेट बी कौन सा है जिसमें सैलरी 50 to 80 की है, और ये लेबल्ड कहाँ से कहाँ तक है जी, ये हमारे पास है जी 101 to 150, 101 से 150, यानी 101 से लेके 150 तक हमने सेट बी लिख देना। तो ये ले जी 101 102 103 अप टू 150, ये हो गया सेट बी। फिर क्या है जी हमारे पास सेट सी क्या है जी, 60 एम्प्लॉइज़ में आते हैं, सैलरी रेंज 100 के से 150 की है, लेकिन लेबल्ड 1 to, हमारा काम लेबल से 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। तो जो लेबल सी है हमारे पास सेट 1 से लेके 49 तक, 1 2 3 अप टू 49, और फिर लिखा हुआ था 90 to 49 के बाद 90 91 92 से लेकर 100 तक, ये हमारे पास सेट सी आ जाएगी। और आगे हमने बस हमसे पूछा हुआ कि इसकी वैल्यूज़ निकालें, जैसे कि फाइंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी, ये निकाल के दिए हमें। तो सेट दिए हुए ये तो हम सिंपल निकाल सकते हैं, पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट, इनका यूनियन ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसका सी के साथ कम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब बच्चों देखें, सबसे पहले हम निकालेंगे ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी यू माइनस ए, यानी जिस पे कम्प्लीमेंट हो ना, बी कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है यू में से बी माइनस करें। यू सेट लिखे माइनस ए सेट। अब हमारे पास ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो पहले सेट में एलिमेंट्स हों और दूसरे में ना हो। अगर आप नोट करें ना, 1 से लेके ये 150 तक है और ये 50 से लेके 89 तक है, तो इसका मतलब ये हो गया शुरू वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 49 तक यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन 50 से लेके 89 तक यहाँ भी है, वहाँ भी है, कॉमन है, वो नहीं लिखेंगे। फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 90 से 91 92 अप टू 150 तक, ये लिख देंगे। फिर इसी तरह बच्चों हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, u माइनस बी होगा, u सेट लिखेंगे माइनस बी सेट। अब हमारे पास ये 1 से 150 तक है, ये 101 से लेके 100 तक है, तो इसका मतलब ये होगा 101 से लेके 150 तक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एलिमेंट्स पहले सेट में और दूसरे में ना हो, अब 1 से लेके अप टू 100 तक एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं,
लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो उससे आगे हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे, यूनियन की जगह बी कम्प्लीमेंट लिखेंगे, जो वैल्यू आई हुई है ए कम्प्लीमेंट के ऊपर है, बी कम्प्लीमेंट की ये वाली वैल्यू। फिर इनका ले लेंगे यूनियन। जब हम यूनियन लेंगे तो ये 1 से लेकर 50 तक दोबारा वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 से 100 है, ये 1 से 50 तक ये आ जाएगा। और आखिरी हमने क्या निकालना था, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का वैल्यू लिखी यहाँ से लेके 1 से लेके 50 तक है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी सेट की जगह 1 से लेके 100। अब 1 से लेके 100 यहाँ भी है, 1 से लेके 100 यहाँ भी है, तो कॉमन वैल्यूज़ जो है 1 से लेके 100 तक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये जो वैल्यूज़ है ना अप टू सोन, ये मैंने आपको पहले बताया थी, इसके दरमियान वैल्यूज़ मौजूद है 5, 6, 7, 8 अप टू लेके 150 तक। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया हमारे पास। अब है इसका सेकंड पार्ट, कहते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालें ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अब हमने बी कम्प्लीमेंट तो निकाला हुआ है, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी हमारे पास 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 4 5 पिछले पार्ट्स में हमने निकाल के रखा हुआ है। लेकिन सी कम्प्लीमेंट रहता है, तो सी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस सी। यूनिवर्सल सेट था हमारे पास 1 से लेकर 100 150 तक, माइनस सी। सी था हमारे पास 1 से लेकर 100 तक, ये आ गया। तो माइनस का मतलब होता है जो एलिमेंट्स पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। अब ये 1 से 50 तक है, 1 से लेके 150 तक, ये 1 से लेके 100 तक तो मौजूद है। तो इसका मतलब जो सी कम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा, जो हमारे पास सी सेट था ना, वो तो 1 से लेके 46, 47, 48, 49 तक था, और 49 से आगे हमारे पास 90, 91 अप टू 100 था। ये हमारे पास सी सेट था। तो बच्चों आप देख लें, 1 से लेके हमारे पास 49 तक मौजूद हैं, तो यहाँ पे भी मौजूद है। तो 50 से स्टार्ट होगा, 51, 52 अप टू सो ऑन, ये जाएगा हमारे पास 89 तक, क्योंकि 89 तक यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे नहीं। फिर आगे 90 से 100 तक है, तो इधर स्टार्ट हो जाएगा 101 से, तो 102, 103 अप टू 150। ये बच्चों आप तसल्ली से कर लेना सी कम्प्लीमेंट। तो फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 1 से लेकर 100 तक है, और इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट क्या है 50, 51 अप टू 89 तक है। और फिर उसके बाद हमारे पास 101 से स्टार्ट होके 102 अप टू 150 है। तो हमारे पास इसके जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे बी इंटरसेक्शन सी के, वो हमारे पास आ जाएंगे 50, 51, 52 अप टू 89, क्योंकि 50 से लेके 89 यहाँ भी मौजूद है, और 50 से लेके 89 इस साइड में भी मौजूद है। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, आखिरी ए कम्प्लीमेंट का बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के साथ ले लेंगे। अब ए सेट क्या था हमारे पास, ए सेट था हमारे पास 50 से 89 तक, 51 अप टू 89। इंटरसेक्शन ये भी तो 50 से लेके 89 तक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये कॉमन लेंगे तो उसका मतलब ये तो यही सेट आ जाएगा हमारे पास अप टू 89। ये वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट की तादाद बताएं। ये हम सी भी बच्चों लिख सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यानी यूँ भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ये एक ही बात है। तो इसकी तादाद जो है ना 50 से लेके 89 तक हमारे पास तादाद गिनी है, 50, 51, 52, 89 तक गिनेंगे तो हमारे पास तादाद कितनी आ जाएगी 40। तो ये हमारे पास सिंपल सा सवाल था जो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इन सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 125 बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं जिसमें से एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये क्रिकेट मतलब ये स्पोर्ट्स मौजूद है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है।
तो कहते हैं 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 70 प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं। मैंने क्रिकेट वाले को सेट ए का नाम दे दिया, फुटबॉल को बी का नाम दे दिया, हॉकी को सी का नाम दे दिया। तो मैं इसके हिसाब से करूँगा। अब टोटल तादाद क्या होगी हमारे पास, क्योंकि 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है टोटल तादाद वो 125 होगी। ये मैंने यहाँ लिख दिया, प्लेइंग क्रिकेट ए, फुटबॉल बी और हॉकी सी। ठीक हो गया। अब गिवन क्या जी, जो टोटल तादाद है जो गेम्स खेल रहे हैं वो है 125। फिर हमारे पास है 60 क्रिकेट खेल रहे हैं जी, 60 प्ले क्रिकेट। तो एन एफ ए इक्वल टू 60 आ जाएगा, एन एफ ए इक्वल टू 60। ये कौन से वाले जी, क्रिकेट वाले। फिर आगे लिखा हुआ है फुटबॉल, फुटबॉल वाले कितने जी, फुटबॉल को मैंने बी का नाम दिया हुआ है, सेट बी का, तो एन एफ बी इक्वल टू 70। फिर हमारे पास है जी हॉकी, हॉकी को मैंने सी का नाम दिया हुआ है, एन एफ सी इक्वल टू है 40। फिर आगे लिखा हुआ है, ये बल्कि देखते जाएँ, 25 स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल। 25 स्टूडेंट क्या जी, क्रिकेट लिखें यूँ, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट एंड का लफ्ज़ है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट हमारे पास ए है, फुटबॉल बी है, तो एन एफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारे पास 25। जो कॉमन खेलते हैं उन पे इंटरसेक्शन आता है। फिर 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये तो हो गया। 15 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड का लफ्ज़ लिखा हुआ है बुक में, तो ये देखें 15 फुटबॉल और हॉकी, या फिर 10 में क्रिकेट और हॉकी लिख दूंगा। तो ये फुटबॉल को बच्चों बी से ज़ाहिर किया है और हॉकी को हमने सी से। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 15। और तीसरा हमारे पास है जी क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्रिकेट और हॉकी के दरमियान कितने जी, हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब पहला पार्ट, पहले पार्ट में वो कहता है हमें हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट। ऑल 3 स्पोर्ट्स से मुराद के वो ए भी खेलना जानता हो, बी भी खेलना जानता हो और सी भी खेलना जानता हो, ऑल 3 स्पोर्ट। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये बने। 3 सेट है बच्चों, बस सिंपल फार्मूला लगाएं। क्या फार्मूला था, एन एफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, भूल गए तो मैं याद करवाऊँ, एन एफ पहला प्लस एन एफ बी प्लस एन एफ सी माइनस एन एफ ए यूनियन बी, एन एफ बी यूनियन सी माइनस एन एफ ए, ये सॉरी मैं यूनियन लिख देता हूँ, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, एन एफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस, फिर यहाँ प्लस आता है एन एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। एन एफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो हमारे पास 125 तादाद थी। एन एफ ए ऊपर से देखेंगे 60, एन एफ बी 70 है, एन एफ सी मेरे पास 40 है, एन एफ ए इंटरसेक्शन बी 25 है, बी इंटरसेक्शन सी 15 है, सी इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन सी 10 है, और ये वाली वैल्यू हमने निकालनी। एन एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मैं बताता जाऊँ, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है और ये भी इंटरसेक्शन है। बस इनको ऐड कर दीजिए 125, ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 120 को वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 125 में से 120 जाएंगे तो हमारे पास 5 तादाद आ जाएगी, 125 माइनस 120 इक्वल टू 5। तो 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास तीनों गेम खेलना जानते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब आखिरी है हमारे पास, कहता है इसका वेन डायग्राम बनाएं और पार्टिसिपेशन को शो करें। ये लिखा हुआ है ड्रा वेन डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल 3 गेम्स। अब हमारे पास 3 गेम्स हैं, तो पहले तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ और फिर उसके साथ मैं बना देता हूँ जी दूसरा सर्कल। ये मेरे पास हो गया क्रिकेट, ये वाला हो गया मेरे पास फुटबॉल, और जो तीसरा बनेगा मेरे पास
वो होगा हॉकी। क्या होगा? हॉकी। अब हमारे पास 20 लोग ऐसे थे जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट और फुटबॉल, वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारे पास, अच्छा बच्चों ये वेन डायग्राम आपको तंग करती रहेगी, तो इसको करने के लिए ये वाली वैल्यू सामने रखिए अपनी। ये जो वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यूज़ थी जी? क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने लोग थे जी? क्रिकेट और फुटबॉल के हमारे पास थे 25, तो मैंने 20 यहाँ लिख दिए और 5 मैंने यहाँ कर दिए, समझिए कि ये 25 है, ताकि टोटलिंग फिर आसानी से हो। फिर हमारे पास था फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के कितने जी? फुटबॉल और हॉकी के हैं हमारे पास 15, तो फुटबॉल और हॉकी, अब हॉकी वाले पोर्शन में 5 आ चुके हैं, 10 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या रह गया? क्रिकेट और हॉकी। ये हमारे पास है क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट हॉकी में 10, तो 5 ये यूज़ हो चुके हैं हॉकी के और 5 क्रिकेट के, ये आ जाएंगे। अब बस टोटलिंग कर लें कि हमारे पास 20 जमा 5 जमा 5 30 क्रिकेट के यूज़ हो गए हैं, तो टोटल 60 थे, 30 बच गए। फुटबॉल के लिए क्या हमारे पास 20 जमा 10 30 जमा 5 35 यूज़ हो गए हैं, तो हमारे पास पीछे फुटबॉल 70 थे, तो 35 रह जाएगा। और हॉकी के लिए हमारे पास कितने बच्चों? हॉकी की तादाद थी हमारे पास, कितनी थी बच्चों? हॉकी की तादाद 40 थी, तो हमारे पास 30 ये यूज़ हो गए हॉकी वाले खाने में, ये वाले 5 ये वाले 5 ये वाले, ये 20 हो गए, तो पीछे कितने बच गए हमारे पास? 20। तो ये मैंने आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बता दिया। इसको समझने की कोशिश करें और इजी वे में मैंने लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास आ गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें से 130 लोगों से पूछा गया है, 130 लोगों से, कि आपका फेवरेट फूड क्या है, जिसमें से कुछ लोगों से मालूमात मिली है 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी, 40 लोग निहारी को पसंद करते हैं, तो ए सेट आ गया ये। फिर हमारे पास कहते हैं 65 लोग पसंद करते हैं बिरयानी, बिरयानी को हमने सेट बी का नाम दे दिया, और 55 लोग पसंद करते हैं हमारे पास कोरमा, तो ये एन ऑफ ए 40, ये मैं वहाँ लिख दूंगा, एन ऑफ बी 65, इसी तरह एन ऑफ सी। फिर 20 लोग निहारी और बिरयानी इकट्ठे पसंद करते हैं। फिर 35 लोग बिरयानी और कोरमा पसंद करते हैं, एंड का लफ्ज़ लगा हुआ है। 27 पीपल निहारी एंड कोरमा। 12 पीपल जो है हमारे पास तीनों फूड पसंद करते हैं, यानी यूनियन आ जाएगा, बल्कि एंड का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो फिर इंटरसेक्शन आएगा। और एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कितने लोग हैं जो तीनों चीज़ों को पसंद करते हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा निहारी सेट ए हो गया, बिरयानी सेट बी हो गया और कोरमा सेट सी। 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी, तो गिवन आप क्या लिखेंगे? एन ऑफ ए इक्वल टू 40, ये कौन सा है जी? निहारी वाले 40 लोग हैं। बिरयानी वाले कितने हैं जी? 65, लिख देंगे बिरयानी। फिर उसके बाद आखिरी कौन सा है जी? कोरमा वाले कितने हैं जी? 50, ये मैंने लिख दिया कोरमा 50। फिर 20 लोग निहारी और बिरयानी, निहारी एंड बिरयानी पसंद करते हैं, निहारी एंड बिरयानी। निहारी क्या है मेरे पास? ए, और बिरयानी क्या है? बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये कितने लोग हैं बच्चों? निहारी और बिरयानी वाले 20। फिर क्या है जी हमारे पास? बिरयानी और कोरमा, बिरयानी एंड कोरमा। बिरयानी और कोरमा वाले कितने हैं जी? बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, बिरयानी बी था, कोरमा सी, ठीक है जी। कितने लोग हैं हमारे पास? 35 लोग हैं। फिर हमारे पास 27 है निहारी और कोरमा, निहारी एंड कोरमा। ये कितने लोग हैं जी? 27, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 27, ये हो गए 27 हमारे पास। और कहते हैं 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं, यानी निहारी भी, कोरमा बिरयानी भी एंड कोरमा। ये एंड का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितने हैं? 12। अब हमें पता है कि 3 सेट यूज़ हुए में, तो 3 वाला फार्मूला लगेगा और हम निकालेंगे कितने लोग एटलीस्ट जो तीनों को पसंद करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा यूनियन की शक्ल में। अब हमने एटलीस्ट वो लोग निकालने हैं जो बिरयानी निहारी और कोरमा तीनों पसंद करते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट के लिए एन एफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकालना है। तो उसका फार्मूला लगा दे, वी नो, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि एन एफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला होता है एन एफ ए पहली वैल्यू एन एफ बी प्लस एन एफ सी, फिर माइनस एन एफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ बी इंटरसेक्शन सी, एन एफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो 3 वाला है इसके साथ प्लस आता है, बाकी तीनों के साथ माइनस। तो वैल्यू पुट कर दें। एन एफ ए की वैल्यू है हमारे पास 40, 65, 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12, ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो ये ऐड हो के मेरे पास आ जाएगा 85। तो एन एफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जो ये वो लोग निकलेंगे जो निहारी भी पसंद कर लेते हैं या बिरयानी या कौरमा। ठीक हो गया। अब कहता है बी पार्ट में कि हाउ मैनी डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। कौन से लोग होंगे जो इन तीनों को पसंद नहीं करते। तो जो पसंद करते हैं उनकी तादाद हमारे पास है 85 बच्चों। तो हम क्या करते हैं जी, इस सवाल में हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेट डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा आर गिवन बाय। तो टोटल तादाद कितनी थी बच्चों हमारे पास, 130 लोगों का सर्वे था। उसमें से कितने लोगों को तो पसंद है वो माइनस कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो 45 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। अब आखिरी है कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी एंड कौरमा। इसमें से वो लोग बताएं जो सिर्फ ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक यूनिक फार्मूला है, बस ये इसी पार्ट के लिए, तो वो आप लगा दें। वो है हमारे पास n एग्जैक्टली वन ऑफ बिरयानी वाला ए, उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ था, पहले निहारी था, फिर बी एंड सी, कि इनमें से एग्जैक्ट तादाद कौन सी है जो ए बी एंड सी खाते हैं, यानी एक चीज़ को पसंद करते हैं। उसको निकालने का यूनिक फार्मूला है जी। क्या फार्मूले का स्टाइल वही है, एन एफ ए प्लस एन एफ बी प्लस एन एफ सी, ये सिंगल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, -2 टाइम्स एन एफ ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी एन एफ, और -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी, और 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी जो ए इंटरसेक्शन बी माइनस वाले थे, इनको 2 सेट से तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 सेट हैं ए बी सी, तो 3 से मल्टीप्लाई करना। तो इसकी वैल्यू पुट करें जी। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन एफ ए क्या है मेरे पास 40, एन एफ बी मेरे पास 65, एन एफ सी मेरे पास 50, -2 टाइम्स एन एफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 20, उसके बाद क्या है मेरे पास 2 टाइम्स 20 के बाद 35, ये आराम सुकून से आप वैल्यू पुट करें 227 प्लस 3 इंटू 12। तो ये सारा पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। तो इतने लोग 27 हैं जो एक फूड खाना पसंद करते हैं, फूड निहारी या बिरयानी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये यूनिक फार्मूला है, इसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हुआ है और 3 इधर से, ताकि हमें एग्जैक्ट पता लगे कि कौन से लोग कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। अब बच्चों हमारे पास आखिरी बच्चा है इसकी वेन डायग्राम, जो काफ़ी मुश्किल काम है, निहारी बिरयानी और कौरमा। तो हम इन तीनों को ऐसे करेंगे, पहले एक, दूसरा और फिर तीसरा, तीनों को इंटरकनेक्टेड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निहारी और बिरयानी के कितने लोग कॉमन थे। तो निहारी और बिरयानी में 20 लोग कॉमन थे। अब इट मीन्स इस जगह पे 20 आना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपने इस तरह डिवाइड करना है इसको, मैं ऊपर 8 लिख देता हूँ, नीचे 12, 12 जमा 8 20 कॉमन ही आएगा। फिर इसी तरह आप बिरयानी और कौरमा में देखें एडजस्टमेंट करने के लिए, बिरयानी और कौरमा में हमारे पास है 35 लोग, बिरयानी ऊपर है कौरमा नीचे है। अब हमारे पास 12 ये यूज़ हो चुका है, तो पीछे क्या बच गया 23, 12 जमा 23 35 पूरे हो गए कॉमन के लिए। फिर आ जाए निहारी और कौरमा पे। निहारी और कौरमा में हमारे पास कितने हैं
27। अब हमारे पास कितने हो गए जी, निहारी और कोरमा वाले 27 हैं, तो निहारी वाली लाइन और कोरमा वाली लाइन ये जो है यहाँ 12 यूज़ हो गए, तो कितने रह गए 15। तो ये आपको लिखने का स्टाइल है, आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, 12 ऊपर कर दें 8 नीचे कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप काउंट करें जी, आपके पास निहारी वाले कितने बचते हैं जी। निहारी की टोटल तादाद थी हमारे पास 40, कितने थे 40। तो इसको काउंट करें 8 जमा 12, ये सारे कॉमन है, 12 जमा 8 20 जमा 15 35, 40 में से 5 गए, कितने बच गया 5, 40 माइनस 35 इक्वल टू 5। फिर इसी तरह बच्चों बिरयानी का काउंट करें, 8 जमा 12 कितने हो गए हमारे पास, बिरयानी वाले थे 65, 23 जमा 12 35 जमा 8 43, 65 में से 43 निकालें हमारे पास आ जाएगा 22, तो ये मतलब बिरयानी वाले हो गए 22। फिर हमारे पास कोरमा वाले कितने थे जी, ये बिरयानी वाले हो गए, ये निहारी वाले हो गए, और कोरमा वाले हैं हमारे पास 50। तो 23 जमा 15 35, 35 जमा 15 50, ये तो पूरे हो गए। 23 जमा 15 जमा 12, तो 50 पूरे यूज़ हो गए, तो कोरमा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई चीज़, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ भी समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।